हाय जेमिनाई मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे माँ काली आपको क्या गाइड करने वाली है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए माँ काली की तरफ से। और यस, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति से आप बिलीव करते हैं, ठीक है, चाहे वो माँ काली हैं, चाहे वो कोई भी शक्ति हैं, ठीक है, उनसे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, आपको मैसेजेस दें, गाइडेंस दें। ओके, और आपको यहाँ पर रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, ठीक है, और हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है। जो भी मैसेजेस आपको यहाँ पर डिलीवर किए जा रहे हैं माय डियर, आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि वो आपके किस एरिया के लिए हैं, ठीक है। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके, रिसीविंग मोड में रहिए, ओपन रहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी के। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ प्लीज़ बताएं जेमिनाई मिथुन राशि वाले जितने भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप मिथुन राशि वालों को। मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए सदाशिव। ओके, आई एम सॉरी, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया मेरा। महासदाशिव, ठीक है। बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। ओ माई गॉड, ब्रह्म ज्ञान, माई गॉड। ओके, Gemini, blessings of yoga knowledge from the first guru. Connect with your inner self. My God. Gemini, blessings of peace. हाँ जी, यहाँ पर जो भी मतलब जेमिनी मिथुन राशि, आप जो भी यहाँ पर देख रहे हो ना, पहली बात तो आप बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन हो, स्पिरिचुअलिटी में हो आप, पहली बात तो, ठीक है, आध्यात्मिक हो आप, बहुत डिवाइन से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप रिचुअल्स भी करते हो सकते हो, ठीक है, चैंटिंग्स हो गया, रिचुअल्स हो गया, मेडिटेशंस हो गया, बहुत उन चीज़ों में आप टैप इन किए हुए हो ऑलरेडी। और माँ खाली आपको लिटरली यहाँ पर बोल रही हैं कि भाई अब आप, जैसे होता है ना कि एक अदर लेवल पर जाना, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान, मतलब वो ट्रू नॉलेज जो है आप रिसीव करने वाले हो। तैयार हो जाइए। सबसे पहली बात तो आप जिस दिशा में चल रहे हो ना जेमिनाई, वो बिल्कुल सही है और बहुत सही दिशा में आप चल रहे हो। और माँ यहाँ पर आपको बहुत प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, आपके साथ हैं। आप शिव भक्त भी हो सकते हैं, माँ काली के भक्त भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना मुझे ब्रह्मा जी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं लिटरली। आज एक्चुअली मुझे ये एक मैसेज भी आया था, ब्रह्मा जी की तरफ से आया था। ओके, तो वो मुझे मेरे पर्सनल लेवल पर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वो मौजूद हैं और उनकी एनर्जीज हैं। तो बेसिकली आप अपने मतलब मेन जो ट्रू नॉलेज है ना, आप उससे कनेक्ट होने वाले हो, आप उसे रिसीव करने वाले हो, आप एग्जैक्टली सही डायरेक्शन पर जा रहे हो। और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीनों हैं, तो उनकी ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है। मतलब डिवाइन शक्तियाँ आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं और आपको सही दिशा की तरफ लेकर के जा रही हैं। मतलब आपको सपोर्ट बहुत है डिवाइन बीइंग्स का, ठीक है। कुछ बड़ा है, कुछ मैजिकल है, कुछ मैजिकल से भी बहुत आगे, मतलब एक अदर लेवल की यहाँ पर बात हो रही है माय डियर, एक अदर लेवल की बात हो रही है।
स्पिरिचुअली आप बहुत आगे ग्रो करने वाले हो। मुझे यहाँ पर आपकी ग्रोथ बहुत दिखाई दे रही है स्पिरिचुअली, ठीक है। यस, आप योग में भी हो सकता है, योगा करते हो, उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो वो नॉलेज भी आपकी तरफ आ रही है। आपको बोला जा रहा है अपनी जो इनर विजडम है उससे कनेक्ट हुई है। मेडिटेशंस आप बहुत कीजिए, आप मतलब लिटरली यहाँ पर ना मेडिटेशंस की वाइब्स बहुत है, अपने अंदर मतलब डीप जाना, शून्य की ऊर्जा में टैप इन करना, आपको वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अगर अभी तक आप शायद अगर उस दशा तक नहीं पहुँच पाए थे, मतलब उस पॉइंट तक अगर आप नहीं पहुँच पाए थे, तो अब आप उस जगह पहुँचने वाले हो। मतलब वो रियलाइजेशन, वो एक टिंग वाली एनर्जीज है यहाँ पर, समझ लो। वो कनेक्टिविटी नहीं, वो एक पल होता है मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस एनर्जीज़ को। तो जो जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है, वो समझ रहे हैं ओके। तो यस, आप बहुत ही ज़्यादा आगे ग्रो करने वाले हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं। अदर लेवल पर पहुंच रहे हो आप, माय डियर, अदर लेवल पर पहुंच रहे हो। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत आगे की चीज़ है। ओके, थैंक यू। जिसे कहते हैं ना कि वो उस आनंद को आप प्राप्त कर रहे हो, आध्यात्मिक रूप से आप उस आनंद को प्राप्त कर रहे हो, उस गहराई में आप टैप इन कर रहे हो, तभी वो नॉलेज जो है आपकी ओपन हो रही है। बहुत ही कुछ बड़ा वाला आप कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। कुंडलिनी अवेकनिंग की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपका ऑरा बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है ऑरा। मुझे यहाँ पर लिटरली एनर्जीज मिल रही है कि जैसे कि आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है ना वो एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वो उस एनर्जीज में आप टैपिंग कर रहे हो, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो ओपन हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो। आप ड्रीम्स में जो है अपने पास्ट लाइफ्स जिसे कहते हैं उनको देख सकते हो, ओके। जिस वजह से कि आपको जो कहते हैं ना कि आगे आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, दैट इज़ वाई आपकी ना वो जिसे कहते हैं वो इनर विजडम भी ओपन हो रही है और आप ट्रू नॉलेज पा रहे हो। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है यहाँ पर आपको। ब्यूटीफुल। मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है कि आप लोगों के अंदर ना बहुत डिटैचमेंट वाली एनर्जीज आने वाली है, ठीक है। रिश्तों को लेकर के थोड़ा सा डिटैचमेंट होना, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करना, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना, अपने अंदर बहुत ज़्यादा जाना, बहुत शांति आपको आगे मिलने वाली है यहाँ पर। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली। The moon, listen to your intuition and pay attention to signs from divine. Unnecessary worry, let go of your fears, revelations that will make everything clear. डेफिनेटली यहाँ पर आप, मैं बोल रही हूँ ना, जैसे कि आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन हो रहे हैं, पास्ट लाइव्स आप देख पा रहे हो, ड्रीम्स के थ्रू हो सकता है, विजन्स आपको आ सकते हैं, बहुत विजन्स आपको आ सकते हैं इस वक्त में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आपकी इंट्यूशन पावर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको इस समय कह रही हूँ कि आपको इस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। जो डिवाइन आपको साइंस दे रहे हैं, जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, उसको सुनो, उस पर ट्रस्ट करो, ठीक है। इस समय आपको बिना बात की टेंशन्स, बिना बात की चिंताओं को पालना नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी तरह की फियर या चिंता में आप चले जाते हो, किसी की तरह भी भय में चले अगर आप जाते हो ना, तो वो आपकी इन एनर्जीज़ को ना ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो अब चीज़ें आपके सामने क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल लेवल पर है, ओके। और जो लोग ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं हैं, मैं उनके लिए भी मैं यहाँ पे बता दूँ कि चीज़ें आपके सामने बहुत क्लियर होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली जहाँ पर बहुत आपको अभी तक
अब वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा था। स्पेसिफिक लाइफ का कोई एरिया हो सकता है या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ हो सकती है कि यहाँ ये सब चल क्या रहा है, मुझे इसमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है या इसका आउटकम क्या रहेगा। तो वो होता है ना, वो चीज़ें आपके सामने उभर कर आने वाली हैं, उसके आउटकम आपको देखने को मिलेगा, मतलब वो क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। कुछ किसी तरह की सच्चाई की जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर भी वही ट्रू नॉलेज की ही बात है, यहाँ पर भी सच्चाई की बात है कि किसी तरह की सच्चाई आपके सामने जागृत होने वाली है, ठीक है। किसी की सच्चाई हो सकती है, किसी सिचुएशन के बारे में हो सकता है, किसी पर्सन के बारे में हो सकता है कि उसके बारे में आपको पता चलने वाला है। यहाँ पर कुछ ना कुछ हिडन है आपसे राइट नाउ, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके सामने उभर कर के सामने आने वाली है। बहुत ही कुछ लोगों के लिए ये नेगेटिव सेंस में एक शॉकिंग एनर्जीज होगी, कुछ लोगों के लिए एक पॉजिटिव सेंस में बहुत शॉकिंग एनर्जीज होगी। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, अब आप स्टक नहीं रहोगे, ठीक है। अब आपको जैसे कि आगे का रास्ता मिल रहा है। बेसिकली ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप जहाँ पर अभी ब्लॉक्ड थे किसी एनर्जीज में, ठीक है, जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, किसी धोखे में थे आप, तो वहाँ आकर के आपको वो क्लैरिटी मिल रही है और आपकी ब्लॉकेज जो है रिमूव हो रही है। समझ रहे हो, किसी तरह का रेवलेशंस है, ठीक है, कुछ ना कुछ सच्चाई है जो आपके सामने आने वाली है। मैं आपको ये बोल रही हूँ। ओ माय गॉड, जस्टिस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली चीज़ें ओपन होने वाली है जिसके बेसिस पर आप अपनी लाइफ में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने वाले हो। और माँ आपको यहाँ पर कह रही है कि इस एनर्जीज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहो, ठीक है। आपको यहाँ पर बैलेंस रहना है, ओके, अदरवाइज आप इस एनर्जीज़ को मिस भी कर सकते हो। आपके सामने वो चीज़ होगी बट आप उसको समझ नहीं पाओगे। ये दोनों के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल हाई बींग्स हैं यहाँ पर। आई रियली डोंट नो, मेरी ना अभी थर्ड आई में बहुत एक मैं सेंसेशन और प्रेशर को फील कर रही हूँ। ये नेगेटिव वे में नहीं है, पॉजिटिव वे में है। कुछ लोग यहाँ पर दो हिस्सों में बंटे हुए लोग हैं। एक तो वो जो कि बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में है, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे फील हो रही है आप लोगों के लिए। और दूसरे वो जो मैं नॉर्मल लाइफ की बात कर रही हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है इतने, बट कुछ ना कुछ है जो आपकी लाइफ में यहाँ पर ओपन हो रहा है। उसके लिए मैं आपको ये बोल रही हूँ कि बहुत 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 ज़रूरी है कि आप अंदर से बैलेंस हो माय डियर, राइट। आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है एक सही एक्शन ले पाओगे, उन चीज़ों को समझ पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। अगर आपके अंदर बैलेंस नहीं होगा तो आपके सामने ये जो चीज़ें, ये जो सच्चाई, ये जो नॉलेज आपके सामने आने वाली है, ये जो किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है, कोई रिश्ता हो सकता है, रिश्ते की सच्चाई सामने आ रही है, या फिर करियर पाथ हो सकता है, या फिर किसी पर्सन को लेकर के कुछ भी हो सकता है, तो आप उसे समझ नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि समझ नहीं पाओगे, समझ तो पाओगे, क्योंकि आप बैलेंस नहीं होगे तो उसको लेकर के आप राइट डिसीजन कहूँ या फिर राइट एक्शन आप नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो माँ आपको यही बोल रही है कि आपको बैलेंस बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। अपने अंदर बैलेंस बनाइए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ओके। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको यहाँ पर बैलेंस होना है। एंड येस, परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पर मैं आपको कह रही हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, ये बिल्कुल राइट टाइम है आपका अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, ठीक है। ब्लॉकेजेस को रिमूव करके आगे बढ़ने का, क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। माँ यहाँ पर आपको क्लैरिटी दे रही हैं और कुछ लोगों के सामने वो क्लैरिटी है, आपको साइंस दिए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, डिवाइन आपको बता रहे हैं, बट आप उसको देख नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, या समझना नहीं चाह रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस नहीं हो, ठीक है। आपकी तरफ वो ऊर्जा आ रही है बट आपको यहाँ पर बैलेंस होने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर ये बोल रही हैं, ठीक है। प्लीज़ जेमिनी थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। 7 ऑफ पेंटिकल, सीड्स वेल प्लांटेड, एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट दैट विल बी रिवॉर्डिंग इन द फ्यूचर, द नीड फॉर पेशेंस, अ टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, अननेसेसरी वरीज। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, पहले तो मैं कह रही अपने अंदर पेशेंस लाओ। देखो आपको ना अपने अंदर की जितनी भी हलचल है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में हो चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो, उसको थोड़ा बैलेंस करना है, ठहराव में आना है आपको यहाँ पर। क्योंकि आपके अंदर की जो एनर्जीज है ना, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, वो आपको आपके ट्रू सेंस से या
जिसे कहते हैं उस क्लैरिटी को आपको समझने नहीं दे रही है, समझ रहे हो। तो अपने अंदर की चंचलता कहें या उथल पुथल कहें, जो भी चीज़ें आपके अंदर अभी चल रही हैं ना हाई मोड पर, ठीक है, एक्साइटमेंट भी हो सकता है वो, टेंशन भी हो सकता है वो, तो उन चीज़ों को थोड़ा पहले बैलेंस करो, ठीक है। शांत होना है, न्यूट्रल हो जाना है, ठीक है। ना एक्साइटमेंट चाहिए ना टेंशन चाहिए, न्यूट्रल हो जाओ। यहाँ पर न्यूट्रल वाली एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो माँ कह रही हैं कि बस आपको चीज़ें आगे, आपको क्लैरिटी वो मिल रही है, आप उसे नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप बैलेंस नहीं हो। बैलेंस होगी तो वो चीज़ें आपके सामने आएंगी। और पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, तभी आप उसको समझ पाओगे। जल्दबाजी मत करो, और ख़ास करके चिंता किसी चीज़ के लिए आपको नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर ना मैं आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रही हूँ। आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप सही चीज़ों के बेसिकली अलाइनमेंट में आ रहे हो। मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि जो चीज़ें आपको अलाइनमेंट में आने से रोक रही थी ना, ब्लॉकेज क्रिएट हो रही थी, माँ उन चीज़ों को रिमूव कर रही हैं आपकी लाइफ से, लिटरली। यस, वो चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव हो रही हैं। कोई ना कोई सच्चाई है जो आपके सामने आ रही है। हो सकता है किसी ना किसी तरह के धोखे में हूँ आप, ठीक है। तो वो सच्चाई आपके सामने ओपन हो रही है। ओके, नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, सी मैंने आपको बोला ना, मुझे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप बिना वजह की आप टेंशन्स ले रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है आप लोगों की। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। विशेस कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्चून, फेथ इन द यूनिवर्स, दैट ऑल विल बी वेल। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको पूरा फोकस अपने ड्रीम्स पर करने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी पर करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ना, डिमोटिवेट नहीं होना है, लोअर वाइब्रेशंस में नहीं जाना है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो आपके सपने हैं, जो आपने सपने देखे हैं, वो पूरे ज़रूर होंगे, ठीक है। वो रियलिटी में तब्दील फॉर श्योर होंगे, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है आपके लिए बहुत मैजिकल रहने वाला है। अच्छी वाइब्रेशंस आपके लिए आ रही हैं, किस्मत आपका साथ देने वाली है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि बस डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, माँ काली पर, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं ना, उन पर ट्रस्ट रखो कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। ये एक ट्रस्ट और ये एक एफर्मेशन आपको देने की ज़रूरत है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। समझ रहे हो आप। माँ आपको यही बोल रही हैं कि मुझ पर विश्वास रखो, इस समय डाउट्स में मत आओ, ठीक है। तुम्हें क्लैरिटी वो दे रही हैं माँ, आपको क्लैरिटी दे रही हैं लिटरली, ठीक है। और कोई मैसेज माँ? देखिए, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। हालांकि मैं वो बॉटम में से ही लेती हूँ, बट मुझे माँ ने यही बोला कि आपके लिए शफलिंग की एक ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि ये कार्ड आना था। की का कार्ड है, न्यू बिगनिंग्स है, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट, डेफिनेटली। क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी है, रिलीज, ending that lead to new beginnings, the need to release situation or people that hold you back, spiritual transformation। तो इस समय आप एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ठीक है। ये न्यू बिगनिंग का वक्त है, ठीक है। चीज़ों को समझने का वक्त आ गया माय डियर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन ये न्यू बिगनिंग उन्हीं के लिए ही है जो पास्ट को रिलीज कर पा रहे हैं, ठीक है। आप अगर इसी तरह की इल्यूजन्स में अगर बैठे रहोगे, इनबैलेंस रहोगे, तो डिसीजन नहीं बना पाओगे, न्यू बिगनिंग नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर माँ यही बोल रही हैं कि जो चीज़ें, लोग, पीपल, सिचुएशंस, ठीक है, आपको होल्ड बैक कर रहे हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ करने का वक्त अब आ गया है, ठीक है। अब एक न्यू बिगनिंग का वक्त है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ठीक है। आपका एंडिंग्स होंगी तो न्यू बिगनिंग्स होंगी, तो ठीक है। चाबी आपके पास है, ठीक है। एक्शन आपको लेना है, जस्टिस की एनर्जीज है यहाँ पर, एक्शन आपको लेना है, फर्स्ट स्टेप आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको चीज़ें दिखाई जा रही है, मेडिटेट कीजिए, आगे बढ़िए, ओके। तभी आप चीज़ों को जो है डीपली समझ पाओगे। ओके, अपने मन को शांत करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जेमिनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अपने मन को शांत करो, तभी आप क्योंकि हलचल में, टेंशन में, वरीज में आप उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पाओगे। जितना आप अपने आप को शांत करोगे ना, जितना आप अंदर से शून्य की एनर्जीज में टैप इन करोगे ना, उतना ही आप उन एनर्जीज को समझ पाओगे। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बैलेंस करना, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
मुझे किसी ना किसी तरह का बोझ, भार आपके ऊपर से रिलीज होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई हैवीनेस है, ब्लॉकेज बहुत हैवी, बुरी तरीके से कोई कार्मिक पैटर्न है, ठीक है, कोई कार्मिक सिचुएशन है जो आपकी लाइफ से माँ रिलीज कर रही हैं। आप उसको ढो करके चलते आ रहे हो, ऐसी एनर्जी से। माय गॉड, मुझे यहाँ पर अभी ये डेविल की एनर्जीज मिली है, देखा। और डेविल के बाद भी यहाँ पर क्या है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो। एक्शन लो भाई, ये कोई कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है, इसको रिलीज करने का वक्त अब आ गया है। कोई बर्डन है जो आप ऑलरेडी कैरी कर रहे हो, कोई सिचुएशन है कोई जिसको आप कैरी करके चलते आ रहे हो, कोई पर्सन भी हो सकता है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। ये देखो 10 ऑफ कप्स, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर खुशियाँ आ रही हैं। 10 नंबर का कार्ड है, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, ठीक है। यहाँ पर एंडिंग्स भी हो रही हैं और उसके साथ न्यू बिगनिंग्स भी यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। बहुत खुशियाँ, इमोशनल फुलफिलमेंट बेसिकली यहाँ पर है, बट उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको जिन पर फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, कुछ एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, येस फॉर श्योर। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पर चॉइसेस हो सकते हैं। देखो एक बात बता रही हूँ, ओ माय गॉड, 2 चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक है। किस तरीके से, अभी हो सकता है कोई 2 पर्सन, 2 सिचुएशंस, या फिर कोई 2 करियर पाथ हो सकता है आपका। कहने का मतलब ओवरऑल आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या फिर ये 2 ऑप्शंस क्या हैं जो मुझे दिखा रहा है कि एक पास्ट की एनर्जीज हैं और एक फ्यूचर की एनर्जीज हैं। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पास्ट, ये चॉइस आपकी है, आपको ज़बरदस्ती कहीं से घसीट के बाहर नहीं लाया जा सकता, ठीक है। ये आपकी खुद की चॉइस है। आपको पास्ट के साथ रहना है, ठीक है, अनकंफर्टेबल होके तो आप रहिए, ठीक है। ब्लॉकेज के साथ रहना चाहते हैं तो आपकी फ्री विल है। और या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है एक न्यू बिगनिंग करने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई पास्ट की एनर्जीज जो है ना, उसके साथ अटैचमेंट्स आपकी जुड़ी हुई हैं, इमोशनली बहुत अटैच्ड हो, जिस वजह से कि आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय आपको बोला जा रहा है पास्ट की ऊर्जा से बाहर आ जाओ, पास्ट की ऊर्जा से बाहर आ जाओ और पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करो, न्यू एनर्जीज की तरफ फोकस करो। जो चीज़ें न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है उसकी तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एक लीडरशिप क्वालिटीज़ में टैप इन करने की ज़रूरत है। आपको ना अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। जितना आप पास्ट की ऊर्जा में रहोगे, पास्ट के सिचुएशन में रहोगे, तो नेगेटिविटी आपको घेरे रही है, ठीक है ना। आपको बस अपने पास जो आने वाली जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, ये कोई पर्सन, न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है, उस तरफ आपको फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है, मैं आपको बोल रही हूँ। थैंक यू। यहाँ पर जो माँ ने आपके लिए दिया है, यू आर अ लॉट टफर देन यू थिंक यू आर। तो माँ आपको यही बोल रही हैं कि आप मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को बहुत ईजिली हैंडल कर सकते हो। आप बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हो, कहने का मतलब, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो अपने आप को कम मत आंको, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो माय डियर जेमिनी। Act on the opportunity that's before you and commit to it without equivocation। देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए आपको ना तुरंत यहाँ पर एक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैंने एग्जैक्टली आपको बोला ना कि आपके सामने चीज़ें ओपन हो रही हैं, ओके, आपको उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक्शंस तो आपको ही लेने पड़ेंगे, आगे तो आप ही को बढ़ना पड़ेगा। ये फ्री विल पर बात है आपकी, ठीक है। आपको क्या सही लग रहा है, आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हो या नहीं। मैंने बोला ना सच्चाई, वो आपको ऑलरेडी वो ज्ञान दिया जा रहा है, आपको ऑलरेडी वो समझ दी जा रही है। अब आप उस समझ को किस तरीके से आप यूज़ करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो माँ आपको यहाँ पर वही अवेयर कर रही हैं कि इस चीज़ को समझो, गहराई से समझो और एक्शंस लो सही दिशा की तरफ,
ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस आपको पकड़े हुए हैं उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करो और एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर करने की आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर बच्चे हो सकते हैं जिनके लिए आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एक्सट्रीम लेवल पर आप स्ट्रेसफुल एनर्जीज में हो, येस। बट अगेन बोलूँगी यहाँ पर देखिए कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर बिल्कुल न्यू एनर्जीज हैं। अगर रिलेशनशिप को लेकर के भी, अगर किसी का कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी है ना, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर न्यू एनर्जीज, मैंने यहाँ पर आपको बोला ना डेविल की एनर्जीज आई थी कि कोई रिलेशनशिप हो सकता है स्पेसिफिकली, ये आप अपने अपने अकॉर्डिंगली देखिए आपकी लाइफ में कौन सा एरिया आपको आ रहा है। जो मुझे यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि कोई एक रिलेशनशिप है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, बट डिवाइन यहाँ पर आपके लिए एक न्यू एंट्री लेकर के आ रहे हैं, एक न्यू पर्सन, एक सोलमेट कनेक्शन की एंट्री यहाँ पर हो रही है। बट आपको उस तरफ देखने की ज़रूरत है, पर आप उस तरफ नहीं देख रहे हो। आपका फोकस क्या है, जहाँ पर इमोशंस क्लोज्ड हैं, जहाँ पर इमोशंस शेयर नहीं किए जा रहे हैं, जहाँ पर बातचीत नहीं बन रही है, जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत है, ठीक है, और टेंशन्स बहुत है, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उस तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको यही बोल रही हैं कि आपको उस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। आपको लिटरली यहाँ पर गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। जो लोग इस सिचुएशन में स्टक्ड हैं, पास्ट को रिमूव करो, पास्ट को रिमूव करो, बिल्कुल। ओके, तो येस माय डियर जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से बताना चाहती हूँ कि 14 फरवरी से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है गाइस। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इस कोर्स में जो है सिर्फ आपको टैरो ही नहीं सिखाया जाने वाला है, इसके साथ और भी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जो आपको आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगी, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपको मदद करने वाली हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी आपकी मदद करने वाली हैं। तो बहुत चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लव रिलेशनशिप को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, हार्ट चक्रा से प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं, हार्ट चक्रा को लेकर के, तो रिलेशनशिप को लेकर के खास करके सेल्फ लव के इशू हैं, आप मुझसे ब्रेसलेट जो है परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको एविल आई बहुत लगती है, ठीक है, नज़र बहुत लगती है, उसके लिए भी मेरे पास ब्रेसलेट जो है अवेलेबल है, आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी है, कहने का मतलब ब्लैक मैजिक हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने किया हुआ है, तो उसके लिए भी मैं जो थ्रेड है वो अभिमंत्रित करके देती हूँ, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो येस माय डियर जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपसे कनेक्ट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।